अब मैं ये कहूँगा कि ज़िद्दी लोगों के साथ अगर रहने वाली बात है तो आप ज़िद्दी लोगों के साथ रह नहीं सकते। वो अपना आप मनवाते रहते हैं। आप कहेंगे, देखिए ना, रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब मेरे मुताबिक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? ताकि दोनों तरफ से बात हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया। आज मैं आया हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज वाना में। सवाल है आपका, या एक टॉपिक भी बनता है इस पर कि ज़िद्दी लोगों के साथ किस तरह रहा जाए। ज़िद्दी लोगों का वो कहते नहीं कि इसका कोई मयार ही नहीं है। इन लोगों के साथ अगर रहना है तो इनके मुताबिक रहना है, क्योंकि अगर आप उसे कहें कि मैंने ये काम करना है, आप वो काम करें, तो वो कहेगा नहीं, मैंने ये काम नहीं करना आपके साथ, क्योंकि मेरी अपनी मर्ज़ी होती है। अब ये ज़िद्दी बना कैसे है? ज़िद्दी बंदा बनता है अपने बचपन से। बचपन से कैसे कि एक इंसान अगर उसको कहा जाए घर में रोकथाम नहीं है, किसी चीज़ से नहीं रोका जाता और उसको फुल आज़ादी मिली जाती है, तो वो ज़िद्दी बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं ये कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ऐसे फ़ायदे भी है कि अगर ज़िद्दी बंदा है तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हर जगह ज़िद दिखाएगा। अब मैं ये कहूँगा कि ज़िद्दी लोगों के साथ अगर रहने वाली बात है तो आप ज़िद्दी लोगों के साथ रह नहीं सकते। वो अपना आप मनवाते रहते हैं। आप कहेंगे, देखिए ना, रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब मेरे मुताबिक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? ताकि दोनों तरफ से बात हो सके। कभी मैं मानूँ तो कभी आप माने। ज़िद्दी लोग ये बातें नहीं मानते, तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि ज़िद्दी लोग जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी अकेले रहते हैं। उनकी ज़िंदगी के साथ कोई दूसरा बंदा अटैच नहीं हो सकता, मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। फिर कम्युनिकेशन, मैंने कहा, रिलेशन नहीं बन सकती किसी के साथ। अब ये ज़िद्दी लोगों का आखिरी रिज़ल्ट क्या है? ज़िद्दी लोगों का आखिरी रिज़ल्ट भी ये है कि वो आखिर में आकर मान लेते हैं कि ज़िंदगी जो है ना, ये नाम है बैलेंस होने का। अगर इंसान बैलेंस है तो वो ज़िद्दी नहीं है। अगर इंसान बैलेंस से हट गया, बैलेंस मतलब क्या? अगर तराजू दोनों तरफ से बराबर है तो उसका मतलब मेरे ख़्याल में बैलेंस है। अब उस बैलेंस को अगर ज़िद्दी इंसान ने समझ लिया तो वो ज़िंदगी को खुशी अंदाज में जी पाएगा। अब ये वाला मसला भी ज़्यादातर होता है कि अगर ज़िद्दी इंसान है तो वो किसी के साथ रहने के पाबंद तो नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? मसले क्रिएट करेगा अपने लिए। क्यों? ख्वाहिशें, देखो ना, ख्वाहिशें वो होती है कि दोनों तरफ से मानी जाए। एक ख्वाहिश होती है, वो होती है बादशाह की। बादशाह जो बनता है वो ज़िद्दी बनता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने किसी सल्तनत की बात नहीं मानी, किसी लोगों की बात नहीं मानी, किसी की जो अदालत भी फ़ैसला दे, बादशाह उस अदालत के फ़ैसलों को भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो ज़िद्दी होता है। अब ये ज़िद्दी इंसान जो है ना, वो अपने आप को बेहतर अंदाज में किस तरह पेश करेगा लोगों के सामने करेगा। ये देखिए, एक दिन आपने चेंज होना है, चाहे आपके साथ जो भी मसला है, चाहे आप ज़िद्दी है, चाहे आप नेगेटिविटी में है, चाहे आप जिस चीज़ में भी है, जिस मसले में भी है, एक दिन आपने चेंज होना है। तो वो दिन आज क्यों ना हो, वो दिन अभी का क्यों ना हो, वो दिन अभी से शुरुआत क्यों ना करे कि यार मैंने 10 साल बाद ये ज़िद छोड़ देनी है, क्योंकि मुझे पता लग गया। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, मॉडर्न दौर में ज़िद नहीं चलती। बिकॉज क्योंकि देखें ना, पहले ज़माने में लोग कैपिटलाइज थे, अकेले रहते थे, आप अकेले रह सकते थे, शायर बहुत ज़्यादा थे, लिटरेचर के लोग ज़्यादा थे। वो क्यों? क्योंकि लोग कैपिटलाइज थे। अब लोग सोशलाइज हो गए हैं। अब आपने दूसरों की बात मानी, क्योंकि आपने 1000 लोगों को अपने अंदर काम के लिए रखना है। अगर आप ज़िद्दी रहे तो आपके साथ तो 1000 लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने मुताबिक से चलाएंगे, आप लोगों को तो नहीं देख पाएंगे। तो ये वाला मसला मॉडर्न दौर में बहुत, अगर किसी ने किया भी है तो वो नाकामी की तरफ गया है। अब अगर उस लोगों की हम बात करें जो ज़िद्दी है और जो चेंज होना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट जो चीज़ है जो मैंने बताई कि आप मॉडर्न दौर में हैं, आप इस चीज़ को छोड़ें, लोगों के साथ सोशलाइज़ होना सीखें। अगर लोगों के साथ सोशलाइज़ हो गए आप, तो आप अपनी चीज़ों को क्या कर देंगे? मैनेज कर देंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वस्सलाम।